हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सेल्स का कॉम्बिनेशन देखा कि जब सेल सीरीज में लगे होंगे और पैरेलल में लगे होंगे तब हम कैसे उनका मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे, कैसे करंट निकालेंगे, ये सब चीजों के बारे में देखा। अब ये जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें भी हम क्या बात करेंगे, सेल्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में ही बात करेंगे, मगर यहाँ पे हम दो सेल्स यूज करेंगे और उनका क्या होगा, ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस अलग होगा। प्रीवियस जो हमने वीडियो में देखा उसमें हमने क्या देखा था कि कितने भी सेल्स लगे हो सबकी ईएमएफ की एक ही वैल्यू रहेगी और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, लगभग एक ही वैल्यू का रहेगा। बट अब हम देखेंगे कि यदि सेल्स का ईएमएफ अलग हो जाता है और इंटरनल रेजिस्टेंस अलग हो जाता है तब हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वाला हमारा 7th पार्ट है इस चैप्टर का, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 का। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो हम कौन से वाले टॉपिक में हैं, अपने थर्ड मेजर टॉपिक में है इस चैप्टर के। इसके पहले हमने क्या कर चुका है, दो मेजर टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम अपने थर्ड टॉपिक में है, अपने थर्ड मेजर टॉपिक में। इसमें हमने इंट्रो देख लिया है, सेल्स का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लिया है, अब उसी में हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये वीडियो हमारा लास्ट वीडियो रहेगा हमारे थर्ड टॉपिक का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक शुरू हो जाएगा, किरचॉफ्स लॉ एंड इज एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें हम दो लॉ देखेंगे, जंक्शन रूल और उसकी वोल्टेज लॉ। ओके, तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स। यहां पे हम कितने सेल्स यूज करेंगे, दो सेल्स यूज करेंगे, जो किसमें रहेंगे, एक बार सीरीज में रहेंगे, एक बार पैरेलल में रहेंगे। बट इस टॉपिक में ऐसा होगा कि दोनों के ईएमएफ अलग होगी और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल विथ डिफरेंट ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, जिनकी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी, अलग अलग होगी। ओके, तो शुरू करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, सेल्स का एज्यूम करेंगे जिसमें वो क्या होंगे, सीरीज में होंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं हमारे टू सेल्स इन सीरीज। दो सेल्स क्या रहेंगे हमारे, सीरीज में रहेंगे इसमें। ओके, तो हमें पता है कि जब सीरीज में सेल कनेक्ट होंगे तो कैसा होगा सेल, जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, या हम बोले कि जो फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल। साइन फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, माइनस वी मतलब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। साइन फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल। तो ऐसा क्या होगा, जब ऐसा कॉम्बिनेशन होगा तो इसका मतलब क्या होंगे कि सेल्स क्या होंगे, सीरीज कनेक्शन में होंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो दो ठोक सेल्स लेते हैं हम अपने, ग्रेटर वाली लाइन पॉजिटिव शो करती है और स्मॉलर वाली लाइन नेगेटिव। ये दो सेल्स हो गए हमारे। ओके, एक की ईएमएफ क्या होगी, E1 और दूसरे की ईएमएफ क्या होगी, E2। इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे R1 और दूसरे का होगा R2। तो ले लेते हैं, फर्स्ट वाले की ईएमएफ E1, सेकंड वाले की E2। यहां इस केस में क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और सेकंड वाले का R2। ओके, पॉइंट्स ले लेते हैं हम, जहां पे हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो फर्स्ट वाला पॉइंट A, बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं जो होगा B, और लास्ट वाला पॉइंट C। तो ये क्या है, हमारा डायग्राम बन गया। दो सेल्स हमारे क्या हो गए, सीरीज में कनेक्टेड हो गए। तीन ठोक हमने पॉइंट्स लिया ताकि हम क्या निकाल पाए, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाए। ओके, अब क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगा। तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन बहते हैं तो पॉजिटिव साइड से इधर आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ फ्लो करेंगे। तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, आई क्या होगा, ऐसे फ्लो होगा यहां पे इस सर्किट में। तो ये हुआ हमारा करंट का डायरेक्शन, हर जगह से फ्लो होगा करंट, बिल्कुल। तो यहां से भी आई करंट, तो ये क्या हो रहा है, हमारा आई करंट का क्या है, डायरेक्शन है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे हर पॉइंट्स के बीच में पहले इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, ओवरऑल का निकालेंगे। ओके, तो निकालते हैं हम क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस
ठीक है, और कैसे डिनोट करेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस को, यहां पे V से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे जाके हम क्या करने लग जाएंगे, V से डिनोट करने लग जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, VAB। ओके, तो VAB इक्वल टू क्या होगा, VA माइनस VB। ऑब्वियसली बात है, ए का पोटेंशियल बड़ा होगा, पॉजिटिव साइड ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी अब, E1 माइनस IR1, यही होगी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। ऑब्वियसली बात है, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ से जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप होता है उसको हम माइनस करते हैं, तो सेल के अक्रॉस क्या आ जाता है, हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आता है। यही चीज हमने प्रीवियसली पढ़ी है कि पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ में क्या फर्क है। तो ईएमएफ क्या होगी, सेल की पावर ऑफ सोर्स, मतलब जो सोर्स होगी उसकी। अब सेल के अंदर भी क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप हो जाता है, और कितना ड्रॉप होता है वो, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और जो उससे करंट फ्लो होगा I, उतना वो क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो वो क्या होता है, सेल के अंदर होता है, तो उसके टर्मिनल में हमें कितना पोटेंशियल मिलेगा, E1 माइनस IR1 ही मिलेगा। तो ये क्या हो गया, हमारा पोटेंशियल हो गया पॉइंट A और B के अक्रॉस। सेम ऐसी हम पोटेंशियल क्या निकाल सकते हैं, बी और सी के भी अक्रॉस निकाल सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट निकालते हैं हम, अभी हमने कहा पोटेंशियल निकाला, ए और बी के अक्रॉस निकाला, मतलब एक प्रकार का क्या कर रहे हैं हम, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल रहे हैं, जो क्या होगा, इसकी ईएमएफ और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में जितना ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज उसका, तो हमारा आ जाएगा VAB। ऐसे ही हम नेक्स्ट क्या निकाल सकते हैं, VB और C, सेकेंड सेल के अक्रॉस हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो VBC, तो ये कैसा होगा, VB माइनस VC इक्वल टू क्या होगा, E2 सेकेंड वाले सेल का EMF माइनस करंट कौन सा बह रहा है वहां पे, I और R2। यही होगा पॉइंट B और C के अक्रॉस, जो इसकी EMF है उसमें कितना ड्रॉप हो जा रहा है हम माइनस कर देंगे इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण, तो ये क्या आ जाएगा हमारा VBC, VB माइनस VC, और क्या हो जाएगा E2 माइनस IR2। ओके, अब हम क्या करते हैं, पूरे कॉम्बिनेशन का देखते हैं, मतलब अब जब हम पूरे कॉम्बिनेशन, मतलब हम ए और सी के बीच में निकालेंगे, तो कॉम्बिनेशन का हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो क्या होगा वो, VAC होगा, पूरे के अक्रॉस यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ओके, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम बाकी दोनों को लिखे वैसे ही VA माइनस VC लिख सकते हैं, बिल्कुल VA माइनस VC, ये क्या हो जाएगा, पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस का क्या हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं यहां पे, नेक्स्ट स्टेप, VA माइनस VC में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज प्लस माइनस हम कर देते हैं, तो प्लस माइनस यहां पे क्या कर देते हैं, हम VB कर देते हैं, तो प्लस VB माइनस VB। ऑब्वियसली बात है, दोनों कैंसल आउट हो जाएगा, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, प्लस माइनस हम कोई भी इक्वेशन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो यहां से हम कैसे लिख सकते हैं, सबको अरेंज करके लिख सकते हैं, VA माइनस VB और VB माइनस VC करके इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, तो लिखते हैं, फर्स्ट वाला जो ये माइनस है इसको हम VA के साथ ले लेते हैं, तो VA माइनस VB, ये हो गया, माइनस वाले को हम VA के साथ ले लिए। ओके, अब बीच में क्या है, माइनस साइन है, तो ये प्लस वाले को हम पहले ले लेते VB और माइनस VC, ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में ब्रैकेट भी लगा दिए तो क्या हो गया, प्लस साइन है, कोई टेंशन नहीं, ब्रैकेट खुलेगा तो भी वो वैसे ही रहेगा। और जस्ट हमने VA प्लस VB को क्या, प्लस VB माइनस VB किया यहां पे, और उसको अरेंज करके लिख लिया, VA के साथ VB को, माइनस VB को VA के साथ लिख लिया, और प्लस वाले को पहले रखा और माइनस VC को बाद में लिख लिया। ओके, तो ये क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या कर सकते हैं, ऐसा इक्वेशन बना के यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी। तो VA माइनस VB क्या है हमारा, E1 माइनस IR1, और VB माइनस VC क्या है, E2 माइनस IR2। ओके, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या निकाल रहे हैं हम, VAC निकाल रहे हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्या है यहां पे, VA माइनस VB, और उसकी वैल्यू क्या है, E1 माइनस IR1, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, E1 माइनस IR1, ठीक है, ये क्या आ गया, VA माइनस VB आ गया, बीच में क्या है, प्लस साइन। ओके, और क्या है इधर में, VB माइनस VC, VB माइनस VC की वैल्यू क्या है, E2 माइनस IR2, तो यहां पे पुट कर देते हैं हम,
E2 माइनस आई R2। ओके, तो ये आ गया हमारी इक्वेशन। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, सब प्लस है, ब्रैकेट खोलेंगे तो भी साइन में कोई चेंज नहीं होगा, तो ई को हम साथ में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। ओके, और आई क्या हो जाएगा, ठीक है, अभी हम ऐसे ही लिखते हैं, प्लस साइन ब्रैकेट में, ये माइनस, अभी इस ऊपर वाले का यदि हम ब्रैकेट खोलते तो साइन में अभी कोई चेंज नहीं होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे ये आला माइनस आई R1। ओके, और यहां पे क्या है, माइनस आई R2। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन से क्या करेंगे, आई और माइनस साइन कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, यहां पे वैसे ही रहेगा E1 प्लस E2। ओके, यहां से क्या किया, हम माइनस और आई कॉमन निकाल लेते हैं, तो माइनस आई, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ R1 प्लस R2। यही इक्वेशन बनेगी। अंदर यदि हम माइनस और आई दे दे तो सेम ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी। ओके, तो क्या बन गया हमारा, माइनस आई और बाहर आ गया हमारा R1 R2। तो इसको हम मान लेते हैं अपनी इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मान ली। ओके, तो ये इक्वेशन आ गई, और निकाले क्या है हमने, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, VAC। अब हम क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट सर्किट मानेंगे। जैसे ये जो सेल है, ये दो मिलके जो काम कर रहे हैं, उसका हम एक सेल ले लेंगे, सिंगल सेल। वो एक सेल का इफेक्ट क्या होगा, इसके जैसा होगा। मतलब एक हम क्या लेंगे, इन दोनों की एक क्या ले लेंगे, इक्विवेलेंट सेल ले लेंगे। तो उससे क्या होगा, हमें एक नया चीज मिलेगा। ओके, तो लेते हैं, इफ वी टेक हम क्या लेंगे, एक इक्विवेलेंट सर्किट ले लेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट, हम क्या लेंगे, एक इक्विवेलेंट सर्किट ले लेंगे। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं हम। क्या हो जाएगा, एक सेल बस हो जाएगी, दोनों को वो रिप्लेस करके एक सेल लग जाएगी। ओके, ये हो गई। और इधर दोनों पॉइंट्स का टर्मिनल क्या होगा, नेमिंग दे देते हैं उसको। ये वाला हो जाएगा हमारा A, और ये वाले पॉइंट को हम दे देते हैं C, पुराने डायग्राम के हिसाब से। EMF क्या होगी इसकी, इक्विवेलेंट EMF होगी, तो EQ, दोनों की कंबाइन। और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, एक प्रकार का इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा इस सेल का। ओके, सेम करंट भी कैसे फ्लो होगा, करंट तो वही फ्लो होगा, I और I हमारा करंट फ्लो कर रहा है। तो अब यदि हम इस सर्किट का एक इक्वेशन लिखें कि इस सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो क्या होगा वो, VAC क्या होगा, सिंपल जो हमारा रहता है, E माइनस आई, R होता है जितना ड्रॉप होगा। एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने एकदम अच्छे से समझा है क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा, VAC इक्वल टू E इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट EMF माइनस जो करंट फ्लो हो रहा है R, और रेजिस्टेंस कौन सा है, R इक्विवेलेंट। ठीक है, R EQ मतलब R इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगी। इस इक्वेशन को क्या मान लेते हैं हम, अपनी सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। और क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगी, E इक्विवेलेंट की वैल्यू और R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो चलिए कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग कंपेयरिंग इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा मैं 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, तो देखते हैं क्या आएगा। जैसे ही हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, कंपेयर करने का मतलब कि यहां पे E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, E1 प्लस E2, और I सेम है वैसी, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है, R1 प्लस R2, सेम VAC, दोनों तरफ बराबर है। तो जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2। ये एक इक्वेशन मिल गई हमें कॉम्बिनेशन का। और जैसे दूसरा, यदि हम रेजिस्टेंस देखेंगे, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस है, स्मॉल r लिख लें, मतलब क्या है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको यहां से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, R1 प्लस R2। ये क्या आ जाएगी, हमारी इक्वेशन आ जाएगी। मतलब जब सेल सीरीज में लगे होंगे, सबकी EMF अलग होगी और सबके इंटरनल रेजिस्टेंस अलग होंगे, तो हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। ओके, तो ये हुआ दो सेल्स के लिए।
अब यदि हम बहुत सारे सेल्स यूज करेंगे, इफ n सेल्स, n नंबर ऑफ सेल्स हम यूज कर रहे हैं आर कनेक्टेड इन सीरीज, यदि n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड रहेंगे सीरीज में, तो हम कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट ईएमएफ, EEQ इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितना प्लस करेंगे हम, जितने भी लगे होंगे n नंबर, तो ऐसे क्या निकल जाएगा हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ निकल जाएगा। और यदि हम इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो REQ क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितना भी होगा n नंबर तक Rn प्लस Rn। तो ऐसे हम क्या निकाल सकते हैं, जब सेल्स सीरीज में लगे होंगे पूरे, तो उसमें हम ऐसे इक्विवेलेंट उनका ईएमएफ निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, तो ये केस किसके लिए लागू होता है, जब सेल्स क्या हो, कैसे कनेक्टेड है, यहां पे एक प्रकार से दोनों पॉजिटिव साइन एक तरफ है, मतलब दोनों की पोलैरिटी क्या है, एक प्रकार से सेम है, पॉजिटिव एंड इधर आ रहा है और इसका पॉजिटिव एंड भी इधर आ रहा है, तो ये इसके लिए लागू होगा। यदि इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाती है, मतलब नेगेटिव एंड इस तरफ आ जाता है, तो इसकी ईएमएफ ऐसे जाएगी और उसकी ईएमएफ क्या होगी, ऐसे, मतलब वो करेगी, करंट को फ्लो कराएगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे E1 माइनस E2। इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा, जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है वो सेम रहेगा, दोनों प्लस होके ही आएगा, मगर ईएमएफ का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो ओके, देखते हैं उसके लिए भी एक बार, ठीक है, एक केस देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट केस में सेल्स क्या होगी, सेल्स की पोलैरिटी हम अलग अलग कर देते हैं, एक तरफ पॉजिटिव साइन रहेगा हमारा और दूसरी तरफ क्या रहेगा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव एंड कनेक्ट होंगे, ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, और दूसरा कैसे कनेक्टेड है, यहां नेगेटिव एंड से और ये पॉजिटिव एंड से, ऐसा, ठीक है। पॉइंट्स ले लेते हैं यहां पे भी सेम। तो अभी हमने देखा कि सब मतलब पोलैरिटी उनकी सही थी, यहां पे क्या हो जा रहे हैं, अपोजिट हो जा रहा है, तो कुछ नहीं होगा, बस ईएमएफ का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ABC पॉइंट, सेल्स की ईएमएफ क्या है, इसकी ईएमएफ E1, इसकी E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। तो इस केस में क्या होगा हमारा, इस केस में जो हमारी इक्विवेलेंट ईएमएफ होगी वो क्या हो जाएगी, E1 माइनस E2 हो जाएगी। ओके, क्योंकि दोनों का क्या है, अलग पॉजिटिव एंड एक साथ करने, मतलब दोनों के पॉजिटिव एंड्स क्या है, कनेक्टेड है, ऐसे में, तो ऐसे में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेम होगा, R1 प्लस R2, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, यहां पे ये चेंज नहीं होगा, बस ईएमएफ चेंज हो जाएगी यहां पे। और यदि हम यहां पे पहले वाले का पोटेंशियल देखें बीच का, तो वो तो सेम आएगा जैसे हमारे पहले क्वेश्चन में आया, क्या आया था हमारा, मतलब इसके पहले वाले केस में E1 माइनस IR1, मगर यदि हम दूसरा सेल क्या है, दूसरा सेल क्या हो गया, अपोजिट लग गया, यहां पे ये वाला सेल क्या हो गया, अपोजिट लग गया। तो यदि यहां का हम वो निकालेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस VBC का, तो यहां पे VBC कितना आ जाएगा, E1 E2 को हम क्या लेना पड़ेगा, माइनस E2 माइनस IR2, ऐसा आएगा। तो इसको आप यदि जो अभी हमने डिराइव किया इसको आप रख के अभी फिर से डिराइव करेंगे तो सेम यही वाला एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास, ठीक है। तो बस ये चेंजेस होगा इसके डेरिवेशन में, बाकी जो सारी चीजें हैं वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो याद रखिएगा यदि सेल्स की पोलैरिटी भी देखना इंपॉर्टेंट है, यदि दो नेगेटिव एंड्स कनेक्ट हो गए तो इक्विवेलेंट ईएमएफ में हमें माइनस करना पड़ेगा, और यदि नॉर्मल केस रहा ऐसा वाला तो इसमें तो हमारा सेम आएगा जो अभी हमने डिराइव किया। ओके, तो ये वाला भी क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया, जब उसके क्या होंगे, ईएमएफ अलग अलग होंगे। अब हम क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, तो क्या होगा हमें और अच्छे समझ में आएगा। देखते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सर्किट शोन इन द फिगर, ठीक है, सर्किट गिवन है क्वेश्चन में, मैं आपको दिखाता हूं। E1 इक्वल टू 10 वोल्ट, E2 इक्वल टू 4 वोल्ट और R1 R2 दिया है 1 ओम, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम का। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी 1 एंड बैटरी 2।
तो यहाँ पे हमें E1 E2 R1 दिया, मतलब हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी बनाया है, तो हमें पता है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है जब सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है सीरीज पैरेलल में। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या होता है, उनके अक्रॉस एक सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रहता है। हमने प्रीवियस वीडियो में ये चीज देखी है। ओके, तो ये क्वेश्चन का क्या देखते हैं, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है फर्स्ट बैटरी के अक्रॉस और सेकंड बैटरी के अक्रॉस, सेम वैसी है। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाते हैं पहले, तो आपको क्वेश्चन और समझ में आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं इसका जो गिवन है क्वेश्चन में। बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है हमारा, बाजू में लगा हुआ है, उसकी पोलैरिटी भी कैसी दी है, सेम दी है। तो ये क्वेश्चन का डायग्राम, बैटरी और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर सेम बैटरी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, और इनके अक्रॉस क्या है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, वैल्यूज क्या गिवन है, तो वैल्यूज मैं यहीं पे लिख देता हूं। E1 हमें गिवन है, E1 है हमारा कितना, 10 वोल्ट्स का, 10 वोल्ट्स। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना गिवन है इसका, R1 सब 1 ओम का है, R1 1 ओम, और R2 भी कितना दिया है, 1 ओम का। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू दी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 2 ओम, R इज इक्वल टू 2 ओम। ओके, और सेकेंड वाली बैटरी की ईएमएफ, जो सेकेंड सेल है उसकी ईएमएफ है 4 वोल्ट, E2 इज इक्वल टू 4 वोल्ट। ओके, ये चीजें पूरी क्वेश्चन में गिवन है। अब यदि हम यहाँ पे करंट का डायरेक्शन देखें तो कैसा होगा हमारा करंट का डायरेक्शन, ऑब्वियसली बात है दोनों पॉजिटिव एंड यहाँ है, तो ये होगा हमारे करंट का डायरेक्शन, बिल्कुल ऐसे फ्लो करेगा करंट पूरे सर्किट में। तो ये डायग्राम हमें गिवन है। हमें निकालना क्या है यहाँ पे, V1 और V2 निकालना है, मतलब फर्स्ट बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल और सेकंड बैटरी के अक्रॉस। तो यहां से V1, ये V1 निकालना है हमें और V2 निकालना है, मतलब यहां पे कितना पोटेंशियल है दोनों बैटरी में, मतलब एक प्रकार से क्या है, उनका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। V1 और V2 क्या करना है, हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो हमने क्वेश्चन पूरा जो डायग्राम है, मतलब जो पूरा डाटा था उसको क्वेश्चन में ही लिख दिया। तो शुरुआत कैसे करेंगे फिर हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमारा तरीका है क्वेश्चन बनाने का। क्वेश्चन में हम क्या लिखते हैं, या तो गिवन डाटा लिखते हैं या तो हम डायग्राम बना के ही उसमें पूरी वैल्यू डाल देते हैं और ऐसे शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे ईएमएफ देखें, नेट ईएमएफ या हम बोले इक्विवेलेंट ईएमएफ इस सर्किट की, तो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव एंड सही जगह पे है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो निकालते हैं हम फर्स्ट हम निकालेंगे नेट ईएमएफ। नेट ईएमएफ का मतलब क्या, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल रहे हैं, सर्किट की नेट ईएमएफ क्या हो जाएगी, मगर मतलब क्या है, एक प्रकार से इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल रहे हैं, और वो कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2। ओके, तो E1 कितना है हमारा 10 और E2 क्या है 4 वोल्ट्स का, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या हो जाएगी हमारी 14 वोल्ट्स की हो जाएगी, बिल्कुल। अब हम क्या कर सकते हैं, दूसरा इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों प्लस हो जाएगा, सिर्फ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 2 ओम हो जाएगा, और ये दोनों क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा 4। तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस यदि हम देखें, टोटल रेजिस्टेंस मतलब पूरे सर्किट का, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरे सर्किट का हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख रहे हैं, तो वो कितना आ जाएगा हमारा, इक्वल टू क्या होगा, R मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस पर एक और R1 प्लस R2, यही होगा, मतलब कितना है 2 + 1 + 1, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 ओम्स का आ जाएगा। 4 ओम्स का क्या होगा, ये पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो जब हमें ईएमएफ पता चल गई है और इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता चल गया, मतलब पूरा रेजिस्टेंस पता चल गया, तो करंट निकाल सकते हैं। ईएमएफ बाई मतलब करंट क्या होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ डिवाइड बाय क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का, बिल्कुल। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, करंट निकाल लेते हैं। करंट निकालने के बाद ही हम क्या कर पाएंगे,
पोटेंशियल निकाल पाएंगे दोनों के अक्रॉस, क्योंकि बिना करंट निकाले नहीं निकलेगा, तो करंट निकाल लेते हैं। करंट की वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट, एक प्रकार का पूरे सर्किट का, जिसको हमने डिनोट नहीं किया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 14 बाई आर इक्विवेलेंट कितना आया है हमारा 4 आया है। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3.5, बिल्कुल। तो करंट कितना आ जाएगा हमारा 3.5 एम्पियर का करंट आ जाएगा। अब जब करंट आ गया तो हम आसानी से दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल सकते हैं। मतलब एक प्रकार का यहां पे क्या निकालने बोल रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल ही निकालने बोल रहा है हमें बैटरी का। और टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है किसी भी बैटरी का, मतलब उसके जो ईएमएफ होगी उससे हम उसका इंटरनल रेजिस्टेंस में जितना ड्रॉप हो रहा है उसको माइनस कर देंगे, तो बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल मिल जाएगा हमें। तो निकाल सकते हैं बिल्कुल हम। V1 निकालने बोला है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E1 माइनस आई R1, यही होगा। तो कितनी होगी वैल्यू, E1 दिया है हमारा 10 वोल्ट का, माइनस आई करंट आया हमारा 3.5 एम्पियर्स का, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है 1। तो V1 हमारा कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3.5 हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6.5 वोल्ट, 6.5 वोल्ट। तो ये आ गया हमारा एक आंसर। दूसरा क्या निकालने बोला है हमें, V2 निकालने बोला है, तो V2 भी हम निकाल सकते हैं। V2 कितना होगा, E2 माइनस आई R2। ओके, E2 कितना दिया है हमें 4 वोल्ट का, करंट कितना आया 3.5 एम्पियर्स का, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम का। तो यहां से हम इसको सॉल्व करेंगे तो V2 हमारा कितना आ जाएगा 0.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट। तो ये आ गया आंसर, एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि नहीं। तो ये आ गया, सॉल्व हो गया हमारा V1 और V2 की वैल्यू आ गई हमारी। तो बस हमें क्या करना था, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना था इस सर्किट का, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था पूरा, या हम बोले टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का, और आसानी से करंट निकाल के हम V1 V2 निकाल सकते हैं कि दोनों का टर्मिनल पोटेंशियल क्या है। मतलब या हम बोल सकते हैं कि बैटरी 1 और बैटरी 2, 1 और 2 सबस्क्रिप्ट है ना, तो मतलब बैटरी 1 बैटरी 2 है, इनके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम अपना देखते हैं, जब दो सेल्स क्या होंगे हमारे पैरेलल में लगे होंगे, तो उस केस में हम कैसे करेंगे और कैसे अपना इक्विवेलेंट ईएमएफ और रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो टू सेल्स इन पैरेलल, दो सेल्स क्या होंगी हमारी पैरेलल में होगी। अब जब दो सेल्स पैरेलल में होगी तो उस केस में कैसा होगा, सारे सेल्स के पॉजिटिव एंड एक जगह कनेक्टेड होंगे और नेगेटिव एंड्स एक जगह कनेक्टेड होंगे। मतलब पूरा सेल्स का क्या होगा, पॉजिटिव एंड पूरा एक साइड और नेगेटिव एंड पूरा एक साइड। तो हम कैसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव साइन फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल्स, सेल्स मतलब दो सेल है तो दोनों के बारे में बोल रहे हैं, is connected on one side and नेगेटिव टर्मिनल, साइन फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, नेगेटिव टर्मिनल, टर्मिनल ऑफ सेल्स, एस लगा दिया मतलब दोनों को ले लिया, इज कनेक्टेड ऑन अदर साइड, अदर साइड। ठीक है, ऐसे यदि सेल्स कनेक्टेड होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, सेल्स हमारे क्या होंगे पैरेलल में होंगे। ठीक है, तो इसका अब हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारी एक पॉजिटिव साइड इस तरफ और ये हमारा नेगेटिव साइड। ओके, ये हो गई हमारी सेल, ये क्या है पैरेलल कनेक्टेड है। ये सेल हमारी पैरेलल कनेक्टेड हो गई। ठीक है, अब इसकी हम नेमिंग देते हैं। ऊपर वाली सेल क्या होगी हमारी E1, ऊपर वाली सेल की ईएमएफ होगी हमारी E1 और कॉमा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा R1। नीचे वाली सेल की ईएमएफ होगी E2, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा R2। ओके, अब करंट कैसे फ्लो होगा इससे, यहां से क्या होगा, दोनों का अपना अपना ब्रांच पे करंट निकलेगा। मतलब E1 है तो यहां से पॉजिटिव एंड से करंट फ्लो होना चालू होगा, तो यहां पे करंट आएगा I1, और यहां से कौन सा करंट निकलेगा, सेकंड वाली सेल से I2।
ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, दोनों ऐड होके आई हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसी क्या होगा, जैसे यहां पे आई करंट आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहां पे कौन सा करंट जाएगा, I1, और यहां पे I2, यहां पे डिवाइड हुआ, यहां पे आके वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अपने पॉइंट्स की नेमिंग कर देते हैं। ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारा, A, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा C। अब बीच वाला जो पॉइंट है उसको हम दे देते हैं, यहां पे भी एक पॉइंट का नेमिंग देते हैं B1, और इस पॉइंट का हम नेम दे देते हैं B2। ठीक है, डायग्राम आपको विजिबल है अच्छे से पूरा, E1 R1, ठीक है, सारी चीजें समझ में आ रही है। ओके, E1 R1, तो ये क्या हो गया, हमारे सेल्स क्या हो गए, पैरेलल यहां पे कनेक्टेड हो गए। अब यहां पे हम देखेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं करंट। करंट की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस ही बात है, डायग्राम देख के समझ में आ रहा है, I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 होगा, और यहां पे भी I1 I2 मिलके ही I बन रहे हैं। तो यदि हम फर्स्ट करंट के बारे में बात करें, सबसे पहले यदि हम करंट देखें तो करंट क्या हो जाएगा, हमारे करंट की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2। करंट, टोटल करंट की यही वैल्यू होगी सर्किट के, ओके, जो एक्सटर्नली वो फ्लो कराएगा। ओके, और क्या होगा कि जो पहले सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब फर्स्ट वाली सेल की यदि मैं बात करूं, फर्स्ट वाली सेल की यदि मैं बात करूं, तो जो B1 और B2 के अक्रॉस फर्स्ट वाले सेल का पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम होगा। यदि मैं E2 और R2 की बात करूं, इसका भी पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस क्या होगा, लगभग सेम होगा दोनों का, क्योंकि जब सेल्स ये पैरेलल में लगती है तो हमने देखा है कि EMF सेम हो जाता है, तो दोनों के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट सेल के बारे में। फर्स्ट सेल का हम देखते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर। फर्स्ट सेल का हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे कि क्या होगा उसका इक्वेशन। ठीक है, तो बात हम करते हैं पहले फर्स्ट सेल। अब हम यहां से क्या निकालेंगे, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, किससे डिनोट करें, V से भी डिनोट कर सकते हैं। यहां पे V, डिफरेंस को ही V से डिनोट कर रहे हैं, जो क्या होगा, फर्स्ट सेल का निकाल रहे हैं, तो क्या होगा, VB1 माइनस VB2 होगा, पॉजिटिव एंड इस तरफ है तो B1 माइनस B2, तो VB1 माइनस VB2 यही होगा दोनों पॉइंट्स का। और क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी, E1 माइनस I1 R1, ये हो जाएगा उसका टर्मिनल पोटेंशियल। पिछले वाले केस में हम सिर्फ I लिख रहे थे क्योंकि करंट वहां एक ही फ्लो हो रहा था, यहां पे दोनों के अपने अपने करंट है, तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस I1 R1, यही निकलेगा इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ऑब्वियस ही बात है, टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, उसकी EMF से उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में जितना ड्रॉप हो रहा है उसको हम माइनस कर देंगे, तो IR1 क्या है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में जितना ड्रॉप हो रहा है वही टर्मिनल पोटेंशियल देगा। ओके, तो यहां से ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम यहां से क्या करते हैं, करंट की हम वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, यहां पे करंट की वैल्यू पुट करना है। तो करंट ये V और ये E I1 वाले, तो इसको यहां ले लेते, V को वहां दे दे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारा, I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V, ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन। ओके, बिल्कुल ठीक है। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, I1 की वैल्यू निकाल लेते, तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E1 माइनस V बाई R1, ये क्या आ गई हमारी, I1 की वैल्यू आ गई। ऐसी हम क्या कर सकते हैं, I2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल, तो चलिए निकालते हैं। मतलब सेकेंड बैटरी के अक्रॉस हम क्या निकाल रहे हैं, उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे कितना है, मतलब V, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, V से ही डिनोट कर सकते हैं, और वो क्या होगा, VB1 माइनस VB2 ही होगा, और E2 माइनस I2 R2। ठीक है, तो ये एक करंट की इक्वेशन निकल गई। सेकेंड सेल के लिए देखते हैं, सेकेंड सेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, V हम निकालेंगे पोटेंशियल, और वो क्या होगा, VB1 माइनस VB2 होगा, बिल्कुल, और क्या होगा, E2 माइनस I2 R2, यही होगा सेकेंड वाले सेल का। E2 माइनस जो करंट फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है, और I2 इंटू R2, जैसे हमने फर्स्ट के लिए निकाला, सेम वैसे ही होगा। और ये चीज तो हम समझ चुके हैं। यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, ये IR2 को इधर ले लेते, V को इधर ले लेते, तो क्या हो जाएगा, I2
R2 इक्वल टू E2 माइनस V, और यहां से यदि मैं सिर्फ I2 की वैल्यू निकालूं तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 माइनस V बाई R2। तो ये क्या आ गई हमारी, एक I2 की भी वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, पुट कर देते हैं इक्वेशन में। जो हमारी इक्वेशन क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 में, यही वाली हमारी इक्वेशन है, ये वाली करंट, टोटल करंट की। तो दोनों I1 और I2 की वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पुट करके देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या बनेगी। ओके, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट आई है हमारी इक्वेशन E1 माइनस V बाई R1, यही आई इक्वेशन, प्लस सेकेंड I2 की वैल्यू क्या है, E2 माइनस V बाई R2। ओके, ये है हमारी इक्वेशन, बिल्कुल। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से दोनों को अच्छे से अरेंज कर देते। पहले I इक्वल टू क्या होगा, R1 है, इसका मतलब ये दोनों के नीचे आएगा, तो E1 बाई R1 माइनस V बाई R1, बीच में प्लस साइन है, E2 बाई R2 माइनस V बाई R2। ऐसा लिख सकते हैं, R1 को दोनों के नीचे दे सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, I को E1 को साथ में रख लेते, तो E1 बाई R1, ठीक है, ये भी प्लस साइन आ जाएगा, प्लस E2 बाई R2, ठीक है, और माइनस ये वाला पहले रखेंगे V R1 और माइनस V R2, ऐसा बनेगी इक्वेशन, बिल्कुल। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां से माइनस और V को कॉमन ले लेते, तो I की इक्वेशन क्या बनेगी, I इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ये एक हो गया पूरा, ठीक है। माइनस V को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर में क्या बचेगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, यही बचेगा। बीच प्लस साइन आ जाएगा, माइनस निकाल लेंगे तो इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करिए, सेम ऊपर वाला बन जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं, इसी इक्वेशन को और आगे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो पूरी वैल्यू है V की इधर ले लेंगे और I को फिर उधर दे देंगे, देखते हैं ऐसा सॉल्व करने से क्या होगा, एकदम सही बनेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ये पूरी वैल्यू को इधर लेके पॉजिटिव ले ले रहे हैं और I उधर चले जाएगा। तो देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या आएगी। तो यहां पे हमारी इक्वेशन आएगी, और भी एक बार सॉल्व करते थे, ठीक है, एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते इसी को, इसी इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ये एक ब्रैकेट के अंदर है, माइनस V, और यहां पे क्या हो जाएगा, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, R1 R2, और इधर पे क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1। तो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम आ जाएगा R1 R2, यहां पे आ जाएगा R2 प्लस R1, यही आएगा। यहां पे क्या है, R2 नहीं है तो R2 ऊपर चले जाएगा और R1 उधर चले जाएगा, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम ऐसा करते हैं, V को पूरा इधर ले जाते हैं और I को इधर ले आते हैं, तो इस टर्म को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, V ब्रैकेट में, और इसको अब हम ठीक करके लिख देते हैं। दोनों प्लस है तो कैसे भी लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लस है, कोई टेंशन नहीं। R1 प्लस R2, नीचे क्या होगा, R1 R2, ये इस तरफ आ गया, इक्वल टू, यहां पे क्या है हमारा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ब्रैकेट क्लोज, I इधर आ गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस I। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरी टर्म है इसको इसके नीचे में दे देंगे, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ये पूरा है ही, ठीक है। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको भी वो कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ताकि वो और अच्छा हो जाए, ठीक है। इसको भी एक और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या है, आसानी से 2-3 स्टेप में ही बन जाएगा, बट मैं आपको पूरा अच्छे से सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये इसको ले आए, अब हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका भी एलसीएम हो जाएगा, R1 R2 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर में E1 के पास क्या है,
R1 है मगर R2 नहीं है, तो E1 R2 हो जाएगा प्लस E2 R1 हो जाएगा, ये बन गया, और माइनस आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पूरे को डिवाइड में दे देंगे। तो जब ये वाली जो पूरी टर्म है यहां पे सेम यही टर्म रहेगी, ब्रैकेट में R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 R2। तो इसको जब हम पूरा इसके नीचे देंगे तो वो डिवाइड में आ जाएगा। जब डिवाइड को हम इसके साथ करेंगे तो क्या करना पड़ता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए एक बार उल्टा करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको रख के दिखा सकता हूं यहाँ पे। तो ये टर्म को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसके नीचे दे देते हैं। तो जैसे ही इसको हम देंगे तो ये टर्म क्या आ जाएगी, पूरी नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं R1 प्लस R2 डिवाइड बाय R1 R2। ठीक है, तो इसको हमने सीधा यहाँ पे नीचे में दे दिया। तो यहां पे क्या बचा हमारा, सिर्फ यहां पे बचा हमारा सिर्फ v। पूरी टर्म को हमने उसके नीचे दे दिया। अब जब इस डिवाइड को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ऊपर अपोजिट में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू, ऊपर वाली टर्म क्या रहेगी, सेम E1 R2 प्लस E2 R1। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे क्या है R1 R2। ठीक है, अब ये क्या होगा, इनटू में आएगा माइनस आई। ये तो पूरा एक टर्म है, और इस पूरी टर्म के साथ क्या रहेगा, अब इनटू में आ जाएगी ये पूरी टर्म। और इनटू में जब ये आएगी तो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। मतलब ऊपर आ जाएगा R1 R2 बाई नीचे क्या आ जाएगा हमारा R1 प्लस R2। अब ये लोग के साथ क्या हो गया, इनटू में हो गया। तो यहां से हम देखेंगे क्या क्या कैंसर, क्योंकि ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब ये टर्म क्या होगी, बाहर है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगी। तो जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो इसका R1 R2 और इसका R1 R2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आई के साथ ये पूरी टर्म आ जाएगी। तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन, देखते हैं। तो हमारी इक्वेशन बनेगी v इज इक्वल टू, यहां से क्या हुआ, ये R1 R2 और ये वाला कैंसिल आउट हो गया। तो e के नीचे क्या आ जाएगा, R1 R2 आ जाएगा। तो E1 R2 प्लस E2 R1, नीचे में ये वाली टर्म आ जाएगी R1 प्लस R2, क्योंकि ये और ये कैंसल आउट हो गया है, माइनस आई, और आई के साथ ये क्या हो जाएगा, पूरी टर्म आ जाएगी। मतलब R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन हमने बना ली। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, अब हम लेंगे एक इक्विवेलेंट सर्किट जैसे हमने प्रीवियसली किया। तो ये एकदम जल्दी सॉल्व होता है, बट मैंने आपको पूरा स्टेप दिखाया है ताकि किसी को भी एक भी जगह में कंफ्यूजन ना हो। तो अब हम लेंगे अपना इक्विवेलेंट सर्किट। नाउ वी टेक इक्विवेलेंट सर्किट। जो क्या होगा, दोनों जैसा वर्क करेगा। ओके, तो इक्विवेलेंट सर्किट ले लेते हैं। एक ठोक हमारा सेल हो जाएगा, बिल्कुल, और इसकी जो ईएमएफ रहेगी वो क्या रहेगी, ई इक्विवेलेंट, और रेजिस्टेंस क्या रहेगा इसका, आर इक्विवेलेंट। ठीक है, एक सेल को हमने ले लिया इक्विवेलेंट, और पॉइंट्स भी यहां पे हम दे देते हैं। एक पॉइंट यहां पे था B1 और B2, और एंड पॉइंट्स क्या नेमिंग दिया था हमने, एंड पॉइंट्स का, एंड पॉइंट्स की हमारी नेमिंग थी A और C। सेम वैसी सर्किट जैसा बना रहे हैं। ये हो गया हमारा A और ये हो गया हमारा C। करंट कैसा फ्लो हो रहा था, करंट फ्लो होगा I, और यहां से भी कैसा करंट फ्लो होगा, I। ठीक है, ये डायग्राम देखिए, और पुराना वाला डायग्राम देखिए, ये वाला B1 B2 A C सेम वैसी है, दोनों सेल मिलके अब क्या हो गए, एक हो गए। इक्विवेलेंट सेल ले ली हमने, तो ये बन गया हमारा इक्विवेलेंट। अब इस इक्विवेलेंट सर्किट का यदि हम वो निकालें, इक्विवेलेंट सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, मतलब B1 माइनस B2 करें या VA माइनस AC करें, सेम ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, V इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, यही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। ये इक्वेशन आई हमारी, इस इक्वेशन को हम नेमिंग दे देते हैं। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1,
और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे दोनों को, कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इक्विवेलेंट कितना मिलेगा हमें, ई इक्विवेलेंट, यहां पे ई इक्विवेलेंट की वैल्यू वहां पे क्या है, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट। तो E1 R2 प्लस E2 R1, नीचे में क्या हो जाएगा R1 प्लस R2, ये क्या मिल गया हमें, सेल्स का इक्विवेलेंट EMF मिल गया। ओके, तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और हमें क्या मिल जाएगा, यदि हम और एक और क्या कंपेयर करेंगे, आई तो सेम वैसी है, आर इक्विवेलेंट को कंपेयर करेंगे कि इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो क्या होगा हमारा यहाँ पे, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा हमारा, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा हमारा R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो ये दोनों इक्वेशंस क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जब क्या होगा, पैरेलल सर्किट को हम अलग अलग सेल्स की ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस रहा और उनको हमने पैरेलल में लगाया, तब हम क्या करेंगे, ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। तो ये क्या है हमारे दोनों एक्सप्रेशन, ये वाले क्या है हमारे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसी को अब हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, ये वाले एक्सप्रेशन, इसको क्या करते हैं हम रेसिप्रोकल करके लेते हैं, 1 बाई आर इक्विवेलेंट, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, ये दोनों तो है ही इंपॉर्टेंट, इसी को हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं। इसको यदि उल्टा कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ये R1 प्लस R2 ऊपर चले जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, R1 R2 आ जाएगा। ओके, इसको देख के समझ में आ रहा है ना ये किसका सम है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 का सम है, ऑब्वियस ही बात है। तो ये वही है, इक्वल टू क्या, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ये क्या है, इन लोग दोनों का ही क्या है, सम है। तो इसका मतलब जब सेल्स पैरेलली कनेक्टेड होंगे, ठीक है, और उनका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, तो हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल सम करेंगे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, एन लगे होंगे तो सम करेंगे, और उसका फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसा आएगा, रेसिप्रोकल में ही आएगा, फिर उसके हमें उल्टा करके उसका ओरिजिनल आंसर करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन से हमें समझ में आया कि बहुत सारे सेल्स लगे होंगे अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस के, तो सबका हम रेसिप्रोकल सम करेंगे जब वो क्या होंगे, पैरेलल में होंगे। ओके, अब हम एक और चीज करते हैं, और इक्वेशन मानते हैं, ये वाली इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, 3 मानते हैं, इस इक्वेशन को अपनी 3 इक्वेशन मान लेते हैं, और फोर्थ वाली किसको लेना है, ये वाली इक्वेशन को आप अपनी ले लेते हैं फोर्थ इक्वेशन, ये वाली थर्ड इक्वेशन और ये वाली फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, आगे देखते हैं, डिवाइड करते हैं हम, किन किन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाई, इक्वेशन 3 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 4 से। ओके, तो थर्ड इक्वेशन देखते हैं हमारी कौन सी है, थर्ड इक्वेशन है हमारी ये वाली, ठीक है, और इससे हम क्या करेंगे, 4 को डिवाइड कर देते हैं, तो हम क्या निकाल रहे हैं, ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट, मतलब एक प्रकार से हम क्या होगा, वो एक प्रकार का करंट ही तो होगा, ई इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट। ओके, तो दोनों को डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, इक्विवेलेंट कितना है हमारा, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय क्या था हमारा, R1 प्लस R2। एक बार और देख लेते हैं कौन सी इक्विवेलेंट ले रहे हैं हम, हाँ ठीक है, इसी से हम डिवाइड कर रहे हैं। ओके, और क्या कर रहे हैं, जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इसके नीचे इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटू करने के लिए उल्टा करके रखना पड़ेगा, मतलब R1 प्लस R2 ऊपर आ जाएगा और R1 R2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको उल्टा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, जस्ट उल्टा होके इक्वेशन आ जाएगी, ऊपर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 और नीचे आ जाएगा हमारा R1 R2। यहां से हमें दिख रहा है क्या कैंसल आउट हो जाएगा, ये R1 प्लस R2 और ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इसका क्या आएगा एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन आएगा हमारा E1
R2 प्लस E2 R1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा R1 R2, ये आएगा। यहां से हम क्या निकाल रहे हैं, जैसे हमने रेजिस्टेंस देखा कि रेजिस्टेंस हम जब पैरेलल सीरीज मतलब पूरे पैरेलल लगे होंगे और अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तब उनका रेसिप्रोकल सम करके हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, ईएमएफ का भी देख रहे हैं कि ईएमएफ का एक्सप्रेशन वैसे कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको हम देख के आसानी से समझ सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन क्या है। बताऊं, ये एक्सप्रेशन है हमारा E1 बाई R1 करेंगे और प्लस E2 बाई R2 करेंगे तो यही एक्सप्रेशन बन जाएगा। देखिए R1 R2 नीचे है तो मतलब दोनों का एलसीएम होगा, और जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे E1 के पास क्या है, R2 नहीं है तो R2 ऊपर चले जाएगा, मतलब ये यही एक्सप्रेशन है। इसका मतलब यदि हमें R इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, सबका इसका n सम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इफ n cells are connected in parallel, n सेल्स कनेक्टेड होंगी पैरेलल में और सबका ईएमएफ क्या होगा, अलग अलग होगा। E1 E2 E3 सबका अलग अलग होगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सबका अलग अलग होगा। R1 R2 R3 कहां तक होगा, n तक होगा। तो जब n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड रहेगी तो उस केस में हम कैसे निकालेंगे, हम उस केस में हमारा क्या आएगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस REQ कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 कहां तक होगा ये, प्लस 1/Rn तक, यदि n सेल कनेक्टेड। और एक प्रकार से यदि हमें करंट की वैल्यू देखना चाहे, E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट, एक प्रकार से क्या है, करंट की वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 प्लस डॉट 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 कहां तक होगा, En बाई Rn तक। यदि n नंबर ऑफ सेल्स क्या हो हमारे पैरेलल में हो तो ये वाली क्या आ जाएगी, हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और यदि हम दो सेल्स यूज करेंगे सेम ईएफ का तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, एक और केस देखते हैं। यदि हम सेम इफ two cells are used of same EMF, दो सेल यूज करेंगे हम जिसकी सेम EMF होगी एंड सेम इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उस केस में जो हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखते हैं। ई इक्विवेलेंट कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जब हम दो सेल यूज कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का कौन सा वाला फॉर्मूला है, हमारा ये वाला फॉर्मूला है, E1 R2 E2 R1 बाई R1। ठीक है, तो जब सेल्स की ईएमएफ सेम रही तो क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए एक बार। ठीक है, और इसी में हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो क्या आएगा हमारा, E और R प्लस E और R सब सेम है, और नीचे क्या हो जाएगा, R प्लस R। तो यहां से यदि हम कैलकुलेट कर लें तो E बाहर आ जाएगा और अंदर में क्या बचेगा, R प्लस R, और नीचे भी क्या है हमारा, R प्लस R। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे कैंसल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, E। और यही चीज हम देखे हैं प्रीवियस लेक्चर में कि बहुत सारे सेल्स जब पैरेलल कनेक्टेड रहते हैं और सबका ईएमएफ सेम रहता है तो उस ओवरऑल पूरा इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है उस पूरे सर्किट का, सिर्फ एक सेल जितना ईएमएफ। तो देखिए यदि दो सेल्स कनेक्टेड है और दोनों का ईएमएफ सेम है तो क्या हो जाएगा, एक सेल के ईएमएफ जितना ही क्या हो जाएगा, टोटल आउटपुट मिलेगा वहां से। ठीक है, और सेम इसी केस में हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। सेम इसी केस में यही वाला केस हम यूज करेंगे, और दोनों R इंटरनल रेजिस्टेंस है तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R हो जाएगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, और ऊपर क्या हो जाएगा, R प्लस R, ऊपर कुछ नहीं है सिर्फ R आएगा एलसीएम,
और क्या आ जाएगा 2/r आ जाएगा यहाँ पे, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हाँ ये क्या हो जाएगा, नीचे r आ गया 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 2/r। ठीक है, ये क्या है 1/r इक्विवेलेंट है। यदि हम r इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, तो r/2 आ जाएगा। मतलब दो सेल यदि हम यूज किए सेम इंटरनल रेजिस्टेंस की तो उनका ओवरऑल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा जब सेल्स क्या होंगे, पैरेलल कनेक्टेड होंगे। थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है मगर एकदम सिंपल डेरिवेशन है ये वाला पूरा। मतलब आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा ही उसको सॉल्व करना है और आपका आसानी से बनेगा एकदम। ठीक है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका आसानी से बनेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं और वो क्वेश्चन कैसा है, एक प्रकार के केस जैसा ही है, जिसमें क्या होगा कि पोलैरिटी अलग अलग रहेगी सेल की। देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं वाला। फाइंड द EMF V and internal resistance find the EMF V and internal resistance R of a single battery which is equivalent to a parallel combination of two batteries of EMF V1 and V2 and internal resistance R1 and R2 respectively with polarities as shown in the figure। ठीक है, तो क्या होगा, दो सेल्स दिए हमें पैरेलल में और उसका हमें क्या करना है, एक इक्विवेलेंट निकालना है। बट यहां पे क्या है, जो डायग्राम दिया है उसमें पोलैरिटी अलग है, तो उस केस में कैसा होगा हमें बोल रहे हैं, एक इक्विवेलेंट सेल बनाओ उनका। ठीक है, तो इसका मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं और साथ ही साथ क्या करते हैं, सॉल्व भी करते हैं इसको। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो कैसा होगा हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है, डायग्राम देखते हैं कैसा दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस और ये सेल, पोलैरिटी यहां पे अलग अलग है, तो यही इस क्वेश्चन का क्या है, अलग चीज है। पॉजिटिव साइड नेगेटिव, ये कनेक्टेड है नीचे, ये बैटरी के पास रेजिस्टेंस बना है, मतलब क्या है, एक प्रकार का उसका इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है, तो ये दिया है हमें क्वेश्चन ए और ये बी, और ईएमएफ क्या दी है सेल्स की, V1 V2। यहां पे जो V1 V2 दिया है हमें, हम तो ईएमएफ को E से डिनोट करते हैं। यहां पे V1 V2 इसलिए दिया है ना क्योंकि हम उससे कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। जब हम किसी भी बैटरी से करंट ड्रॉ नहीं करते हैं तो जो उसकी इंटरनल मतलब जो उसकी ईएमएफ रहती है वो उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जितनी हो जाती है। ये चीज हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी है। तो जब हम किसी बैटरी से करंट ड्रॉ नहीं करेंगे तो उसकी ईएमएफ उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जितनी हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो उसमें कोई ड्रॉप ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या है, अपोजिट पोलैरिटी है, तो इस केस में हमारी इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकलेगी, सेम जैसे हमने पहले वाले केस में देखा, कुछ नहीं होगा बस माइनस साइन लग जाएगा। तो देखते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ। ठीक है, पूरा डाटा हमने क्वेश्चन में लिख लिया है। ओके, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ, और ये क्या है, पूरी एक बैटरी है जो हमें क्वेश्चन में दिया है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ दी बैटरी क्या हो जाएगी, V। यहां पे V से हम क्यों उसको डिनोट कर ले रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी करंट यहां से वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या कर ले रहे हैं, हम उसको V से डिनोट कर ले रहे हैं। तो वो कितना हो जाएगा, सेम जैसे जो पुराना एक्सप्रेशन था V1 R2, बीच में प्लस साइन आता था, यहां पे माइनस साइन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि पोलैरिटी अलग अलग है, बस यही फर्क आएगा यहां पे। V2 R1 बाई R1 प्लस R2, तो ये क्या निकल जाएगी, इक्विवेलेंट ईएमएफ इस बैटरी की, जिसमें क्या है, दो सेल्स अलग अलग पोलैरिटी के वो हैं। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन में कुछ एक नोट पॉइंट देखते हैं। नोट पॉइंट क्या है, फर्स्ट वाला, यदि V1 R1 ये दो वैल्यूज के बीच में, यदि जो V1 R2 है, सॉरी R2 V1 R2 बराबर हो गया किसके, V2 R1 के, यदि ये दोनों वैल्यूज बराबर हो गई, ऐसी वैल्यूज रही कि उनका पोटेंशियल और रेजिस्टेंस ऐसा रहा कि वो दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताऊं, V0 हो जाएगा।
जो पोटेंशियल है दोनों के अक्रॉस वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों बैटरी एक दूसरे को क्या कर दे रही, कैंसल आउट कर दे रही। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। एक और पॉइंट देखते हैं, यदि V1 R2 क्या हो गया, बड़ा हो गया, किससे, V2 R1 से, मतलब ये वाली जो टर्म है वो बड़ी हो गई एज कंपेयर टू ये V1 R2 वाली जो टर्म है वो V2 R1 से क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ए साइड है वो क्या हो जाएगा हमारा, मतलब ये क्या होगा, VA मतलब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू VB से। यदि हम ऐसा देखेंगे तो ए साइड का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। V2 R2 क्या हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, बड़ा हो जाएगा। यहां हम इसको सही सेंस में लिखे तो जो VA माइनस VB होगा, VA माइनस VB जो होगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो ओवरऑल बैटरी का जो पॉजिटिव साइड है ना वो ये बन जाएगा। जब ऐसा हुआ मतलब जब V1 R2 की वैल्यू क्या हुई, बड़ी हो गई एज कंपेयर टू V2 R1 से, ठीक है। तो ये वाला जो साइड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव साइड हो जाएगा जब ऐसा हुआ तो, ओके। तो ये है। और उसके बाद हमें क्या करना है, सेकंड चीज क्या निकालनी है, हमें इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। दोनों आर है, ठीक है, तो निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस देखते हैं, एक प्रकार का क्या कर रहे हैं हम, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो ले लेते हैं उसको R डैश से डिनोट कर लेते हैं। कैसे होगा, R1 R2 है तो 1/R1 प्लस 1/R2 क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो R1 R2 ऊपर क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1, उल्टा कर देंगे तो R डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। तो ये क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया। तो जो चीज हमें क्वेश्चन में पूछी थी वो भी हमने क्या कर लिया, निकाल लिया। ओके, तो ये वाला लेक्चर होता है हमारा एंड। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा हम फोर्थ मेजर टॉपिक शुरू कर देंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे, क्रिचॉफ्स लॉ, मतलब उसकी क्रिचॉफ्स करंट लॉ, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।